इजराइल के वॉर प्लान पर बड़ी खबर सामने आई है। नो मैन्स लैंड बनाने की कोशिश में आईडीएफ है। शेख रादबान इलाके पर बताया जा रहा है कि आईडीएफ का फोकस है। अभी जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उनका दायरा भी 2 से 3 किलोमीटर का बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा बड़े ग्राउंड ऑपरेशन वेस्ट गाजा के शेख रादबान में ही हो रहे हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति आईडीएफ की है सुमित? देखिए, बिल्कुल स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि अब वो अपना दायरा बढ़ाएंगे, अपने इलाकों को बढ़ाता जाएंगे। 20 से 22 किलोमीटर के इस एरिया को अब वो लगातार आगे लेकर जाना चाहते हैं। और ये वैक्यूम एरिया जो मैं लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो एरिया है 2 से 3 किलोमीटर का जहां पर एयर स्ट्राइक्स अभी सबसे ज्यादा फोकस कर की जा रही है। ग्राउंड फोर्सेज नॉर्थ एरिया के अंदर बढ़त बना चुकी हैं, उनका फोकस वेस्ट में है, लेकिन जो एयरफोर्स है उसका अलग से मिशन चल रहा है। वो लगातार अलग ऑपरेशंस कर रही है इन 2 से 3 किलोमीटर एरिया में। जब ये पूरी तरीके से समतल हो जाएगा इस एरिया को, तभी ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ेंगी और लगातार साउथ गाजा की तरफ इतना ज्यादा बम्बारमेंट इतना ज्यादा नहीं किया जाएगा। कुछ एरियाज को अभी इतना टारगेट नहीं किया जाएगा क्योंकि इजराइल के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, खासतौर पर अमेरिका का, कई देशों का। लेकिन कुछ धीरे धीरे, जिसको आप इस्लामी स्लाइसिंग भी कहते हैं, धीरे धीरे इन एरियाज के अंदर घुसकर इन एरियाज को अपने कब्जे में लेगी इजराइल की फोर्सेज और उसी के बाद ग्राउंड फोर्सेज आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में हमलों पर इजराइल का बयान आ गया है। क्या कह रहा है इजराइल? अमेरिकी चिंताओं को लेकर हम गंभीर हैं। अमेरिका से लगातार हमारी बातचीत चल रही है। अमेरिकी रुख पर हम ध्यान दे रहे हैं, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। और इस बीच दक्षिणी गाजा के राफा में भीषण हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। राफा में हमलों से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। दक्षिणी गाजा में इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। इजरायली हमले में राफा में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए आप। बताया जा रहा है राफा में कई घरों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा इन हमलों में। तो 7 दिनों के बाद सीज फायर खत्म हो चुका है, भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। हमास की तरफ से कम और इजराइल की तरफ से बहुत ज्यादा।